दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक आप सामने देख रहे हैं कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की अनुमति के दायर किया गया दहेज का मुकदमा होगा खारिज। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। डाउरी के बहुत सारे केसेज आजकल दर्ज होते हैं। बहुत सारे केसेज के अंदर ये पाया जाता है कि कुछ मामलों को छोड़कर ऐसे ही जो है ना, लोग अपनी ईगो को आधार बनाकर या किसी और वजह से मुकदमे दायर कर देते हैं और बहुत सारी सोसाइटी जो है इन मुकदमों से परेशान भी है। एक एफआईआर जो है उसकी क्वेशिंग पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर डली और उस पिटीशन का फैसला जो है ऑनरेबल जस्टिस जसजीत सिंह बेदी जी के द्वारा किया गया। उस पिटीशन में, क्वेश्चन की पिटीशन के अंदर जो है एफआईआर को और जो चालान पेश हुआ 173(2) की जो सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट जो है पेश की गई पुलिस के द्वारा, उस दोनों को, एफआईआर को और उसको क्वैश करने के लिए जो है पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट के अंदर जो है उनको चैलेंज किया। इससे पहले हम थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं कि मुकदमा क्या है। मुकदमा ये है कि कंप्लेनेंट जो है सुरजन सिंह ने एक कंप्लेंट दी, एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी जो लड़की है उसकी शादी जो है पिटिशनर के साथ में होने वाली थी दिसंबर 2022 के अंदर। तो जो मुलजिम है उन्होंने फोर्स किया, धक्का किया कि ये जो शादी है एक बड़े पैलेस के अंदर होनी चाहिए। एक पैलेस का नाम दिया है कैलिफोर्निया पैलेस के अंदर, ये दिड़बा में पड़ता है। तो मैरिज के कार्ड भी प्रिंट हो चुके थे और कार्ड प्रिंट होने के बाद जो है ना, फिर से जो है उसके बाद उन्होंने 25 लाख रुपए की फिर से डावरी की डिमांड की और कंडीशन रख दी कि शादी तभी होगी जब आप 25 लाख रुपए का दहेज दोगे। उसके बाद एक पंचायत होती है, पंचायत के अंदर जो है बातचीत की जाती है, लेकिन फिर से जो है मुलजिमान ने जो एलिगेशन लगाए हैं कि अक्यूज ने जो है 25 लाख रुपए डावरी की डिमांड फिर से दोहराई और कहा कि वो शादी तभी करेंगे जब जो है 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसको आधार बनाते हुए कंप्लेंट दायर हुई और एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड होगी और एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और चालान फाइल कर दिया गया कोर्ट के अंदर। 173(2) की रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई। तो कोर्ट के अंदर जब चालान आ चुका था, चालान आने के बाद उसको एफआईआर को और चालान को दोनों को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस आधार पे चैलेंज किया गया कि सेक्शन 8A जो है, सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का जो ये एक्ट है, इसके अंदर ये प्रावधान है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो पंजाब के अंदर जो लागू होता है, वैसे तो सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, किसी किसी स्टेट की अमेंडमेंट अलग बात है। इसमें सेक्शन 8A क्या कहता है कि द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ कुड नॉट इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द पर्सन अंडर द एक्ट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये आधार बना के क्वेश्चन पिटीशन डाली गई और एफआईआर और जो है ये सारी की सारी प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए प्रेयर किया गया। तो स्टेट की तरफ से ये जवाब आया कि इस केस के अंदर जो है ना, ऑफेंस जो है एलिगेशंस के तहत जो है वो ऑफेंस बनता है। डावरी की डिमांड की गई है 25 लाख रुपए की और इसलिए जो है ये जो पिटीशन दायर की है ये जो है ये डिसमिस कर देनी चाहिए। तो कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 8A को एग्जामिन किया। सेक्शन 8A डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो है वो मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि कोई भी प्रोसीडिंग कब इंस्टीट्यूट होगी। नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड against any person in respect of any offence committed under this act without the previous sanction of the district magistrate or of such officer as the state government may be specially or general order अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो सेक्शन 8A स्पेसिफिक प्रोविजन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर और उसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन। दो चीजें आती हैं इसमें, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन, मतलब
किसी के खिलाफ भी कोई भी प्रोसिक्यूशन दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि सेक्शन 8A के तहत जो प्रोविजन है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है इसकी सैंक्शन नहीं ले ली जाती। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी कोट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है स्टेट CBI वर्सेज शशि बाला सुब्रमण्यम एंड अनदर्स 2007 2 क्राइम पेज 91 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर भी जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के बारे में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि प्रोसिक्यूशन को जब भी जिस भी एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक स्पेशल एक्ट होता है उस स्पेशल एक्ट में अगर कोई धारा जो है ये बार करती है कि बिना फला अधिकारी की सैंक्शन के आप इसका प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, आप कोई पर्सन को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक जजमेंट है। और उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज चौधरी भजनलाल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604, इस पे भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। उसके अंदर भी पॉइंट नंबर 6 में बहुत क्लियर कट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा गया है कि वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस लीगल बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीगल बार, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस लीगल बार engrafted in any of the provision of the code or the concerned act under which a criminal proceeding is instituted to the institution and continuance of the proceedings, and or where there is a specific provision in the code of concerned act providing effectuous redressal for the grievance of the aggrieved party। मतलब किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वो लागू होगा जनरल एक्ट के ऊपर। अब जो है आपको अगर किसी का प्रोसिक्यूशन करना है और उसके अंदर स्पेसिफिक कोई प्रोविजन है तो आप बिना उस सैंक्शन के नहीं कर सकते। कोर्ट आगे सेक्शन 8 के बारे में और डिस्कस करती है कि सेक्शन 8A ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट would go to show that no prosecution can be instituted against any person in respect of any offence under the act without the previous sanction of the magistrate। भाई जब इस केस के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो है ना ये केस दर्ज हुआ, दहेज उन्मूलन अधिनियम जो है, और उस केस के अंदर सेक्शन 4 का ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो जब यहाँ पे सेक्शन 8A स्पेसिफिक ये कहता है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है उसके इनिशिएशन के लिए आपको मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उस लेवल का कोई अधिकारी जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है स्पेशल जनरल ऑर्डर से, उसकी परमिशन जरूरी है, उसकी सैंक्शन जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो FIR दर्ज हुई, इस FIR जो दर्ज किया गया वो विदाउट द सैंक्शन ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर। As in the instant case, the FIR has been registered without any prior sanction। मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बिना सैंक्शन के FIR दर्ज कर दी, जो कि नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सेक्शन 8A जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का है वो स्पेसिफिक बार करता है कि आपको कोई भी इस तरह के ऑफेंस के अंदर प्रीवियसली कुछ प्रोसिक्यूशन करना है तो आपको उसके अंदर सैंक्शन लेनी होगी। इट इज एपरेंट दैट देयर इज एन एक्सप्रेस लीगल बार एनग्राफ्टेड इन प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू द इंस्टीट्यूशन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। मतलब पहली बात तो आप दर्ज ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो है सैंक्शन होगी तभी आप FIR दर्ज कर सकते हैं। दर्ज होने के बाद फिर आगे प्रोसीडिंग्स को भी कंटिन्यू, कभी गलती से दर्ज होगी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस के अंदर FIR भी दर्ज होगी और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर दिया और 173(2) की रिपोर्ट भी जो है कोर्ट के अंदर पेश कर दी, सब कुछ इकट्ठा करके। तो कोर्ट ने सेक्शन 8A को आधार मानते हुए कि ये एक स्पेशल प्रोविजन है और इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि बार करता है बिना सैंक्शन के आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने FIR को भी और जो है चालान को भी, उन दोनों को जो है क्वैश कर दिया और जितनी भी प्रोसीडिंग इससे रिलेटेड थी वो सारी की सारी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। ये जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये जजमेंट है कमलजीत सिंह एंड
अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, ये CRMM 40527 ऑफ 2023 का 28/8/2024 को इसका डिसीजन हुआ है। 2023 की ये क्वेश्चन पिटीशन थी। CRMM 40/527 ऑफ 2023, 28/8/2024 को इसका फैसला जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जसजीत सिंह बेदी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा किया गया। तो इस तरह के मामले बहुत बार आते हैं कि जो है बिना सैंक्शन के जो है दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी एक्ट में, वैसे तो ये लॉ सभी जगह एप्लीकेबल है, कि कभी किसी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होता है तो वहाँ पे अगर प्रीवियस सैंक्शन का कोई प्रोविज़न है और वो सैंक्शन नहीं ली गई है तो उस सूरत में वो FIR और उससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टैंड नहीं करती है, वो एक किस्म से इलीगल है और इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको क्वैश कर दिया है। तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के सैंक्शन के जो है ना FIR दर्ज कर ली जाती है, रिपोर्टें पेश कर दी जाती हैं, चालान पेश कर दिया जाता है, इवन ट्रायल तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो कोई मायने नहीं रखती अगर उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, सैंक्शन के लिए अनुमति नहीं है। जैसे कि आर्म्स एक्ट के अंदर भी जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वहाँ से लेनी पड़ती है। पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए वहाँ पे सैंक्शन लेनी होती है, तो वो मैंडेटरी चीज़ें हैं। इसी तरह डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी सेक्शन 8A जो है ये मैंडेटरी इन नेचर है कि यहाँ पे बिना सैंक्शन के अगर आपने किसी मुकदमे को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की किसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इट इज़ लाइबल टू बी क्वेश्ड, और आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है ना मुझे कुछ सुझाव भी देते रहिएगा इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि आप किस विषय के ऊपर जो है जानकारी चाहते हैं। लीगल जानकारी के लिए ये चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।